नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आज हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 3 दिन का महाधरना महापर्व का घोषणा किया गया है। उसी के संदर्भ में ये लोग बैठे हुए हैं और इनकी जो राष्ट्रव्यापी आज धरना चल रहा है वो किन किन सवालों पर है और क्या है और कैसे इनको लोग देखते हैं और सरकार इसके बारे में क्या सोचती है, हम इस संदर्भ में इनसे पूरी बात करेंगे। अभी हम संयुक्त किसान मोर्चा का ही एक घटक संगठन है बिहार किसान मोर्चा। तो हम इनके कुछ जो साथी हैं इनसे हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि धरना किस लिए कर रहे हैं और इस धरना का क्या मतलब भी है और 26 तारीख से ही धरना का शुभारंभ क्यों किए हैं, तो हम समझते हैं। आइए मिलते हैं इनसे। आप सबों का समरभूमि स्वागत करता है और हम आपसे कई सवाल पर चाहते हैं बात करना, चाहते हैं समझना भी कि आप लोग धरना पर आज क्यों मौजूद हैं और 26 तारीख से ही धरना आप शुरू क्यों किए हैं। रामाशंकर सरकार, संस्थापक किसान महासंघ और बिहार किसान मोर्चा के हम लोग संयोजक मंडल के हम सदस्य हैं। आज हम लोग 26 तारीख को धरना इसलिए दे रहे हैं, यह संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डरों पर जो धरना हुआ था इसी 26 नवंबर को ही शुरू हुआ था और उसी पर उन लोगों ने आह्वान किया था कि 26 से ही हम आप लोग धरना को स्टार्ट कीजिए। और यह पूरे देश के राज्य के राजधानियों में यह धरना हो रहा है। उसी क्रम में हम लोग भी बिहार के राजधानी पटना में आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। आज 26 नवंबर है, शायद संविधान दिवस भी आज है। तो हम लोग संविधान दिवस अलग कहाँ है। संविधान में जो चीज़ मिलना चाहिए आज़ादी के बाद किसानों को वह नहीं मिल रहा है। आपकी क्या मांगे हैं जो धरना बैठे हैं 3 दिन के लिए? पहला मांग है कि सरकार MSP की कानूनी गारंटी दे और इस गारंटी में ऐसा कानून बनावे कि उसे नीचे कोई भी नहीं खरीदे, व्यापारी भी नहीं खरीदे, ताकि किसानों को लाभ हो। और भी मांग है, बहुत सा मांग है। पहला इसके बाद मांग है कि भाई कि जो किसान जो हैं, अभी जो केंद्र सरकार ने 2022 में नया बिजली बिल लाया है उसे हम लोग चाहते हैं समाप्त करें। और जो दिल्ली बॉर्डर पर धरना के दरमियान संयुक्त किसान मोर्चा के जो साथी शहीद हुए थे, किसान साथी, उनको शहीद का दर्जा दें और जो किसान धरना के दरमियान जेलों में बंद थे उन्हें तत्काल रिहा किया जाए और जिस पर सरकार केस की है उसे वापस ले। चाइना की सवाल आपने कहा कि चाइना ने पैसा मारता है। चाइना का पैसा भारत सरकार को मिलता है। क्योंकि बोलने का मुझे समय दीजिएगा तो मैं डिटेल में बता दूंगा कि देश का 70% इलेक्ट्रॉनिक चीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया है और जितने इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, चाहे आपके ये क्या कहते हैं, जो ये क्या बोलते हैं इनको, कैमरा है सो या क्या कहते हैं मोबाइल है सो, उसका 70% पूरे देश में जो चल रहा है उसका उत्पादक चाइना है। वो चाइना के क्या कहते हैं बाजार बन चुका है, इलेक्ट्रॉनिक बाजार बन गया और उसका जो कमीशन के पैसा है वो सारा भारत सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो विदेश मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, वित्त मंत्री होंगे, उनके पास जाता है। जनता को सीधे सीधे वो दिखाता है कि चाइना से हमारी लड़ाई है, वो घुसपैठ मुझे भेजता है। लेकिन तुमको ये देश की अथक जो कमाई है, जो इलेक्ट्रॉनिक पर खर्च अभी हो रहा है, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके हाथ में एंट्रांस के मोबाइल है, बिजली चल रहा है, बॉल चल रहा है, टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, क्या कहते हैं लैपटॉप चल रहा है। अभी तो इस बार मुझे पता चला कि 70 से 80% जो लैपटॉप है बड़ी बड़ी कंपनियां, डोल कौन कौन कंपनियां का है वो आपको पता होगा, मुझे पता नहीं है। मैं एक दुकान में गया था, पता चला, कहा कि दुनिया में जो 6 कंपनियां हैं जिसमें 5 कंपनी सिर्फ चाइना का है और अमेरिका वगैरह भी उसके सामने वो फेल है। तो सारे पैसा तो एक नेताओं के माध्यम से हमारा चाइना में जा ही रहा है और उसका एक मोटी कमीशन प्रधानमंत्री को मिलता हो, चाहे उनके जो अन्य मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, जो मंत्री होगा उनको मिलता होगा। हमको कैसे पैसा देगा उन्होंने? उनको बेटा मिलने का कोई तुक ही नहीं बनता, कोई आधार नहीं जो मेरे यहाँ तो पैसा आ सकता है उसका। इसलिए उन्होंने झूठ बोलता है। और कुछ न कुछ आपका जो मीडिया होगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं मीडिया को कह रहा हूँ, आप जैसे मीडिया जो सरकार प्रस्त मीडिया है, सरकार के समर्थक मीडिया, वो प्रचार कराता है हमारे जन आंदोलन को तोड़ने के लिए, विरोध करने के लिए। ये आप किसान हैं? जी।
खेती करते हैं? खेती करते हैं। भारत सरकार कहती है कि असली किसान खेत में है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खेत खलिहान में तो काम तो करता है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि समस्या है तो किसान की हालत दयनीय हो रही है। हम लोगों की हालत दयनीय है, किसानों की हालत दयनीय है। और ये कॉरपोरेट की सरकार है और ये कमर हम लोगों को तोड़ दिया है। इसके खिलाफ हम लोग निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार का यह भी कहना है कि आप लोग नकली किसान हैं। नहीं नहीं, सरकार हम लोग नकली नहीं है। नकली किसान हम नहीं हैं। नकली वे लोग हैं जो हमसे वादा करके वोट लिया और कॉरपोरेट का पक्ष में काम कर रहे हैं। नकली वे लोग हैं। क्या आपको चीन से पैसा मिला है? जी नहीं, हमको कहा चीन से पैसा मिलेगा। ये आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम हुआ किसान भूषण रामराजी सिंह। मैं मधुबनी जिला से आता हूँ। क्या आप किसान हैं? किसान, मैं खानदानी किसान हूँ और वैसा किसान हूँ जो खेत में काम करने वाला किसान हूँ। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि असली किसान तो खेत में है, तो आप यहाँ पर आए नकली किसान हुए। नकली किसान कहने वाले नकली हैं। किसान तो सड़क से लेकर के खेत तक काम करता है। असली किसान वो है जो खेत से सड़क तक अपनी बात को जो है सो रखता है। अब कहिएगा किसान खेत में काम करता है, किसान का उत्पाद फिर बाजार में मंडी में जाता है तो व्यापारी ले जाए या किसान ले जाए। यह तो एक भ्रामक फैला रहा है यह मोदी सरकार, जो किसान अपना नाम किसान कहने से शर्माए, इस तरह से बदनाम करना चाहता है। भारत सरकार का कहना है कि आप लोग आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं, यहाँ तक कि चोर और डकैत मुफ्तखोर भी हैं। तो मुफ्तखोर क्यों है आप? देखिए, किसान कभी मुफ्तखोर नहीं हुआ है। तो आतंकवादी हुए? आतंकवादी तो वो है जो ठग। मैं आपको 2013 से बात कर रहे हैं। आपको 2013 में जब मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो पूरे देश के किसानों को गांधीनगर बुलाया और गांधीनगर बुला करके उसने किसानों से वादा किया जो किसान के हित में ही मैं टोटल काम करूंगा और जो 60 वर्ष से ज़्यादा का किसान हो जाएगा उसको मैं 5,000 रुपया पेंशन दूंगा। लेकिन सरकार में जाते ही वह सब कुछ भूल गया, सिर्फ अडानी अंबानी के काम में जो है सो लीन हो गया और जिस किसान के बल पर उसने प्रधानमंत्री बना उसको बदनाम करने पर लग गया है। आज वो कह रहा है जो किसान को चीन से पैसा मिल रहा है। मैं ये कहता हूँ जो ये मोदी गवर्नमेंट जो भी काम कर रहा है वो चीन को जो है सो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, चीन के माध्यम से काम करा रहा है। यहाँ तक कि पटेल का मूर्ति जो सरदार सरोवर में बना है उसका भी कॉन्ट्रैक्टर चाइना का था। और आज अभी जो ये जो अपना वो बनाया है जो भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जिसमें वो अपना फोटो लगाया है खाद के बैग पर और यूरिया का बोरा पर है, जो कि वो चाइना से आ रहा है, मेड इन चाइना। लिखता है नीचे समृद्ध भारत समृद्ध किसान। तो उसको चाइना से कमीशन आ रहा है इसलिए चाइना से ले रहा है। क्या भारत में आज तक तो कहीं से नहीं आया? बोरा पर जो है सो हमेशा जो है सो इफ्को का या जिसका होता था भारत का निर्मित होता था। ये चाइना से काहे हुआ? तो चाइना के नाम पर उसने, चाइना से उसका लाभ है और किसान को चाइना के नाम पर बदनाम करता है। जहाँ तक बिरयानी की बात है तो किसान तो हर जितना खाद्य पदार्थ है हर का उत्पादक करता है। वो बिरयानी खाने के लिए तो पाकिस्तान जाता है और कहता है पाकिस्तान को हम आँख दिखाएंगे, ये करते हैं वो करते हैं फलना करते हैं, लेकिन खाने के लिए बिरयानी वही जाता है। जहाँ पर पिज्ज़ा और बर्गर की बात है वो भी कृषि उत्पाद है। लेकिन किसान तो जो है सो हमेशा दूसरे को देने में लगा हुआ है। वो तो जो पैदा करता है वो खाता है और उसमें भी जो उत्तम क्वालिटी का है वो ऐसे ठग और क्या कहते हैं क्या कहते हैं ये अमर बेल की तरह दूसरे का जो शोषण करता है उसके बल पर जीता है, उस तरह से वो लोग करता है।
आपके 5 किसानों को मार दिया गया और उसमें हमारा बिरादरी का भी एक पत्रकार था, वो भी शहीद हो गया। आप लोग की भाषा में अगर कहें तो शहीद हो गए। तो ये आप किस देखते हैं आप है इसको? इसलिए जो वो सच्चा किसान, सच्चा पत्रकार था, सच्चाई को रखता था, धरातल की बात को रखता था, किसानों के दर्द को रखता था, इसलिए उसको कुचल करके मार दिया और 5 किसान को भी मार दिया। यदि गोदी मीडिया की तरह जो हो जाता तब तो उसका चांदी ही चांदी था। तो अभी मैं आपसे थोड़ा पूछ लूँ, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम नीरज सिंह हुआ और मुजफ्फरपुर से हैं, और ये जो अपना बिहार किसान मोर्चा है उसके संयोजक मंडल का सदस्य हूँ। ये आपको मोदी सरकार बोलती है कि आप लोग किसान नहीं है और मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए, मतलब भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या माजरा है इस पे? ये तो बड़ा हास्यास्पद है। जो भारत देश है वो तो कृषि प्रधान देश है, और वो कृषि प्रधान देश में किसानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाते हुए कारपोरेट परस्ती कर रहे हैं। उन सारी नीतियाँ कारपोरेट के लिए बन रही है, इसलिए वो किसान को तो बदनाम करेंगे, और किसान को बदनाम करने के लिए तमाम प्रोपेगेंडा अपनाते हैं। उसमें से एक ये भी है कि आप लोग किसान नहीं है। हम लोग तो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, और किसान की बातों को आगे रखना, अगर किसान नहीं होने की बात है तब तो कोई भी किसी वर्ग के लिए बात नहीं उठाएगा। ऐसा तो होता ही है, कई बार होते हैं कि वो किसान ना होते हुए भी किसान समर्थक लोग होते हैं, किसानों की बात को उठाते हैं, तो वो तो होता ही है। ऐसा तो है ही नहीं कि 100% किसी आंदोलन में किसान ही हो जाए। 2, 4, 5, 10 लोग तो दूसरे भी हमारे साथी रहेंगे, हमारी बातों को रखेंगे, और वो किसानों को एजेंडे से भटकाने के लिए वो सारे इस तरह की बातों को वो करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार आपको खाद बीज और सब चीज़ में सब्सिडी दे रही है, बिजली भी मुफ्त दे रही है, तो फिर मामला क्यों है, विरोध में क्यों है आप? नहीं, सब्सिडी कितना मिल रहा है? सब्सिडी तो समाप्त कर रही है। जो अमेरिका है वो दबाव डालती है कि अपने देशों के किसानों को सब्सिडी चाहिए। हमें जिस रेशियो पे सब्सिडी मिलना चाहिए वो सब्सिडी तो नहीं मिल रहा है। वो खाद बीज तो हमें और उन्होंने परजीवी बनाया है, और जिस मात्रा में हमें मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, वो उतना उनका है नहीं। जो कारपोरेट को वो ऋण माफ़ करते हैं, वो उसके तुलना में तो हमें कुछ नहीं है। कारपोरेट के लिए जो सुविधाएं देते हैं उसके तुलना में तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम तो मांग कर रहे हैं, जो जिस रेशियो में अमेरिका अपने किसानों को सब्सिडी देती है उस मात्रा में हमें सब्सिडी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ता जा रहा है, और जो हमारा लाभकारी मूल्य मिल नहीं रहा है तो किसान लॉस में है। तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, पूर्ति करने के लिए हमें तो अब सब्सिडी बढ़ानी चाहिए। सब्सिडी कहाँ दे रहे हैं वो हमें ज़्यादा? ये लाभकारी मूल्य का मामला आया है, इसमें मैं चाहूँगा जानना आपसे, ये लाभकारी मूल्य का मामला आया है, लेकिन ये 3 कृषि कानून जो मोदी सरकार लाई थी और जो आप लोग के विरोध के चलते जो है इसको वापस करना पड़ा इनको, उसमें एक मामला यह भी था कि आप अपने उपज को पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी भी हिस्से में जाकर के आप बेच सकते हैं। फिर इतना सुंदर प्रस्ताव था, आपने ठुकरा क्यों दिया? यह एक लुभावना प्रस्ताव था। किसान उस बात को समझ गया कि मेरे हित में नहीं है, इसलिए हम लोगों ने आंदोलन किया कि किसानों के हित में नहीं है। कभी भी इस तरह का प्रतिबंध नहीं है, छूट नहीं है, कहीं भी प्रतिबंध नहीं था कि हम यहाँ से दिल्ली नहीं जा सकते हैं सामान बेचने के लिए। लेकिन हम सामान कहाँ बेचेंगे दिल्ली में ले जाकर? कहीं जगह मंडी है, कहीं का व्यवस्था? हम यहाँ से पटना, हम मान लीजिए हम रोहतास से पटना लाएंगे, कोई व्यवस्था है यहाँ? हमारी गाड़ी, हमारा ट्रैक्टर भी सरकार खड़ा होने देगी? हम कहाँ बेचेंगे? कहीं बेचिए, दुनिया पूरी खुली आपके लिए है। बात थी कि किसानों को हम मूर्ख बना दें, इस बात को किसान समझ गया, इस बात को किसान समझ गया। सरकार का नाम आप लोग को भड़का दिया गया है। सरकार तो अभी यह लुटेरी सरकार है, और इसको दिमाग में है कि किसान जो है अब फटेहाल नहीं है, कुछ सीखा है कि भाई कुछ खाना पीना भी हम समझते हैं, कपड़ा भी अच्छा पहने, समाज में जाते हैं, तो इसलिए उसको तकलीफ है कि एकदम इसको फटेहाल में हम ढकेल दें। फिर किसान को हमें उसी तरह फटेहाल में ढकेल दें तो उसको तो बरगलाना होगा ना। तो किसान इस बात को समझने लगा है, इसलिए जो है उसको बहुत तकलीफ है भाजपा सरकार को, मोदी को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या दिक्कत है आपको? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हो रहा था उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है?
कॉन्ट्रैक्ट अडानी को देने की बात थी पूरे मामला को। फार्मिंग जो था उसमें विशुद्ध रूप से किसान जो था अपने ही खेत में मजदूर हो जाता और उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो इतना खतरनाक फार्मिंग था कि हम मवेशी भी जो रखे हैं तो दूध भी हम नहीं ले सकते थे उसे बिना उसके आदेश का। तो इससे भी खतरनाक कुछ हो सकता है क्या? जहाँ हम स्वतंत्र हैं, अपने मन से हम जो चीज़ बोएं जो चीज़ खाएं, स्वतंत्र हैं। मान लीजिए अभी आप हमसे बात करते हैं, कहीं समय हो गया और रबी के फसल में आप चना जब आता है उस समय आप आ गए तो हम तुरंत आपको कच्चे चना कबार खिलाते हैं और भूंज के खिलाते कि लीजिए खाइए, आज भी जाइएगा तो खिला देंगे। लेकिन जब जो कॉन्ट्रैक्ट खेती हो जाता था हम वो नहीं कर सकते थे, इसलिए बहुत खतरनाक था। लेकिन सरकार का कहना है कि आप लोग को भड़का दिया गया है, देशद्रोही लोगों ने भड़का दिया आप लोगों को। भड़क क्यों गए? झूठ बोलता है लोग ना जी, हम समझ गए। उसको यही परेशानी था कि किसान हमारी चाल को समझ गया, बहुत पहले समझ गया। मतलब कहना चाहते हैं आप है कि आप लोग को भड़काया नहीं, आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये नीति जो है खतरनाक है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों ने विरोध किया है इसका। आज आप तीन दिन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर है, तो क्या रीजन है यही बता दीजिएगा। और 26 तारीख की क्यों? 26 तारीख को ये जो इन्होंने बताया कि वहाँ से जो दिल्ली में किसानों ने धरना 26 नवंबर को शुरू किया था, उसी उपलक्ष्य में पूरे भारत में हर राज्य में की राजधानी में ये किसानों का धरना चल रहा है। ये 3 दिनों का है ना? 3 दिनों का है। तो आप लोग 3 दिन यहाँ रहेंगे, खाना पीना खाएंगे, रहेंगे और इसमें कुछ खर्च आएंगे। चीन से कितना मिला आपको? केंद्र से आप पैसा कहाँ मिले? चीन से नहीं मिला पैसा आपको? कुछ नहीं, हम लोग तो अपने पॉकेट से 2 रुपया 4 रुपया जैसे करके इकट्ठा, अपना किसान लोग भूमिहीन हैं, भूमिधर हैं, वो लोग इकट्ठा करके अपना यहाँ आए हैं। नमक रोटी सत्तू जो भी होगा खाएंगे। देखते हैं मच्छर यहाँ कितना दिक्कत है, लैट्रिन पेशाब नहीं है, लेकिन किसान तो खेतों में मरता है, तो यहाँ भी पटना में भी मरेगा, क्या करेगा? यही तो काम है किसानों का कि सबको उपज करके अच्छा क्वालिटी दे दे, सब सरकार खाए, किसान मरे। 3 दिन तक रहेंगे यहाँ पर आप, तो आपकी क्या असुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से आपकी आपको मिले, वो क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग जो चाह रहे हैं वो कहाँ, न बिहार गवर्नमेंट दे रही है, न दिल्ली सरकार, कोई नहीं दे रहा है। अच्छा हमारा जो प्रतिनिधि, हम जिसको MP विधायक बनाए हैं जीतकर, वो हमारे समाचार पूछने के लिए नहीं आते हैं कि किसान किस हाल में है, उनके लिए यहाँ पर लाइट का व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, कोई पूछने तक नहीं आता है यहाँ। लेकिन आपकी सरकार जो यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार है और तेजस्वी यादव की सरकार है, ये तो आप लोग को बहुत कुछ दे रही है, मतलब आपकी अपनी सरकार है, तो इसको क्या किस में देखते हैं आप? हैं हम लोग को कहाँ बिहार सरकार भी नहीं दे रही है। हम लोग को तो पहला मांग है, जैसे पंजाब हरियाणा में किसानों को सस्ती रेट पर सिंचाई करने के लिए बिजली मिलती है, नहीं मुफ्त भी मिलती है, उस तरह बिहार सरकार से हम तो मांग कर रहे हैं कि हमारे खेत को पटाने के लिए, न कि पंखा चलाने और बल्ब जलाने के लिए, नहीं खेतों को पटाने के लिए फ्री बिजली दीजिए। लेकिन कहाँ बिहार सरकार दे रही है? हमको तो दोनों सरकार ठग रही है, केंद्र की सरकार भी ठग रही है, बिहार की सरकार भी ठग रही है। बिहार की सरकार भी ठग रही है, ये इनका आरोप है। इनका कहना है कि बिहार में बिजली किसानों के लिए, खासकर कृषि कार्य के लिए मुफ्त होनी चाहिए। कि 24 में इलेक्शन होने वाला यहाँ पर है, चुनाव होने वाला है, तो आप क्या चाहेंगे कि किसको वोट दें आप किसान की तरफ से? हम तो ये चाहेंगे जो हमारे किसान जो है लोकसभा में जाए, तभी हमारी वो किसानों की बात और किसानी की बात वहाँ रहेगी। जो किसान के घर में पैदा नहीं लिया, जो किसानी नहीं किया, वो किसानों की बात क्या करेगा वहाँ? वो उसको तो जो दलाल जो देने वाला है, कमीशन देने वाला, उसकी बात करता है वहाँ वो लोग। तो इसलिए हमारा मुख्य लक्ष्य ये भी होगा जो किसान अपना प्रतिनिधि, अपना सांसद लोकसभा भेजे, विधानसभा भेजे, जो किसानों की बात को वहाँ पर रखे, किसानों के दर्द को रखे और किसानों के हित में वहाँ पर प्रस्ताव रख करके कानून बनवाए और सुविधा मुहैया कराए। आप युवा हैं और यहाँ पर आए हैं, तो चीन से पैसा कितना मिला आपको यहाँ आने का? ये सब चीन से, ये सब गलत साजिश है, समझें। कहीं से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। हम इस बात को समझ रहे हैं कि किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। आज लोग खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज खेती छोड़ने का कारण क्या है कि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। सबसे अधिक रोजगार आपको कृषि में मिलता है। जब तक कृषि मजबूत नहीं होगा तब तक देश की स्थिति सुधरने वाला नहीं है। आज खेती कमज़ोर होने से क्या है, लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं,
पहले अधेड़ उम्र के लोग बाहर काम करने के लिए नहीं जाते थे, अपने खेत में ही काम करते थे। लेकिन आज खेती इतना कमज़ोर हो गया है, घाटे की सौदा हो गया है कि आज उनको भी बाहर जाना पड़ रहा है। और जहाँ एक मज़दूर की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ 20 मज़दूर खड़ा हो रहे हैं। और वहाँ हमारे जो भाई हैं, उनका मज़दूर भाई का भी धक्का मुक्की हो रहा है। यानी सीधा बात है कि जब तक कृषि मजबूत नहीं होगा, जब तक कोई उपाय नहीं है। और कृषि को बर्बाद करने का साजिश सरकार का है। सरकार सीधा सोच रही है किसान को इतना मजबूर कर दें कि बिल्कुल खेती छोड़ दे और एक खेती को कारपोरेट घराने को दे दे। वर्तमान जो सरकार है वह कारपोरेट घराने की सरकार है। वह कारपोरेट को फलना फूलना चाहती है। आज देखिए कि रेल बेच दिया, आप देखिए कि BSNL बेच दिया। आज तमाम जो भी सरकारी संपत्ति है उसको निजीकरण कर रहा है। यानी सीधा उसका सोच है कि यह देश पर कुछ पूंजीपति का ही राज रहे, बाकी लोग यहाँ मजदूर के रूप में रहे। लेकिन इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधा जान लीजिए कि हम लोग जो मांग है इसके लिए हम लोग डटे रहेंगे। हम लोग के कई तरह के मांग है। हम लोग के बिहार सरकार से भी मांग है। आज कई एक स्टेट में मुफ्त बिजली मिल रहा है। आज हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार भी खेती बाड़ी के लिए मुफ्त बिजली देना शुरू कर दिया है, लेकिन बिहार सरकार चुपचाप देख रही है। आज यहाँ तक कि बिजली विभाग अब जो पटवन कर रहे हैं किसान, उनके यहाँ छापा मार रही है और छापा मार करके मोटी मोटी रकम फाइन कर रही है। वो फाइन नहीं, समझिए कि किसान को जेब काटने का साजिश कर रही है। इतना मोटा मोटा कोई फाइन होता है? कहीं 87,000 89,000। एक तो खेती घाटे के सौदा में जा रहा है और दूसरा इस तरह से फाइन कर रहा है। यानी सीधा समझ लीजिए कि हमारा बिहार सरकार से भी मांग है कि जिस तरह से अन्य स्टेट में मुफ्त बिजली की व्यवस्था मिल रहा है, उस तरह बिहार सरकार भी मुफ्त बिजली की व्यवस्था करे, और अन्यथा हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। हम लोग के अगला मांग है कि आज हमारे किसान जो है 60 बरस की उम्र के होते हैं तो उनको मात्र 400 रुपया और 500 रुपया पेंशन मिलता है। बताइए कोई विभाग 400 और 500 पेंशन लेने के तैयार है? आज अपने जो सरकार में बैठा हुआ MP है, विधायक है, वह 400 रुपये 500 पेंशन लेने के लिए तैयार है। इसका मतलब सीधा किसान को आप एकदम निचोड़ना चाहते हैं। बताइए पूरे जीवन देश को कमा के खिला रहा है। एक तो उससे खेती से बहुत कम इनकम मिल पा रही है, जिससे कि वह आगे 60 बरस के बाद जो है अपने लिए कुछ जमा नहीं कर पा रहा है। और 60 बरस के बाद मात्र 400 रुपये पेंशन, यह कैसे चलेगा? ये जान लीजिए कि जो भी देश का खजाना है, चाहे केंद्र का खजाना हो या बिहार का खजाना हो, उस पर सबका बराबर अधिकार है। और खास करके किसानों मजदूरों का सबसे अधिक अधिकार है, इसलिए कि कड़ा मेहनत से वह काम करते हैं। इतना कड़ा मेहनत से कोई भी विभाग काम करने के लिए तैयार नहीं है जितना मेहनत से किसान और मजदूर काम करता है। चिलचिलाती धूप, गर्मी, बरसात, सभी मौसम में, यहाँ तक कि रात में, दिन में, सुबह, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना है, इतना कड़ा मेहनत से काम करती है। उसका इस तरह से 400 रुपया और 500 रुपया पेंशन। इस तरह सरकार जो है किसानों को ठग रही है। किसान कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। किसान अब जाग गया है। ये जान लीजिएगा, गाँव गाँव कस्मे कस्मे से खड़ा होगा और सरकार को जवाब देने का काम करेगा। और सरकार को, जो सरकार नहीं मानेगी, उसको उखाड़ फेंकने का भी काम करेगा। इसलिए कि 70% की संख्या में किसान है। इतना अधिक संख्या में कोई नहीं है जितना अधिक संख्या में किसान है। ये तो हम लोग छोटा छोटा अभी टुकड़ा में बटे हुए हैं। हम लोग यह देख रहे हैं। किसान बहुत स्वाभिमानी होते हैं। जान लीजिए सड़क पर उतरना अपने तौहीनी की बात समझते हैं। वो हालाहाली सड़क पर नहीं उतरते हैं। अपना उतरना जो है सो समझते हैं कि हमारे प्रतिष्ठा का हनन है। लेकिन अब किसान मजबूर हो गया है। तब वही देख रहे हैं कि इतना रात में भी किसान यहाँ सड़क पर बैठी हुई है। दिन रात जो है सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हो रहा है। और सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग उखाड़ फेंके गए, ये जान लीजिए। सरकार, आप बोल रहे हैं कि आप मजबूर हैं, तो बिरयानी और पिज़्ज़ा क्यों खाते हैं? ये तो अमीर का भोजन है। ये तो बिल्कुल साजिश की बात है। यह सच किसान का तो देखने से ही पता चलता है। आज अन्य विभाग में एक समझिए कि 4th ग्रेड का जो चपरासी का भी काम कर रहा है, उसका मकान देखिए, उसका रहन सहन देखिए, उसका अलग है। और एक किसान का रहन सहन देखिए कैसा है। तो सीधा आज एक बेटी को भी शादी करना पड़ रहा है तो उसके लिए ज़मीन बेचना पड़ रहा है। सोचिए कि चपरासी के भी नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको और ज़मीन खरीद रहे हैं और शादी ब्याह भी कर रहे हैं और मकान भी बन जा रहा है। और जो दिन रात सुबह शाम रात मेहनत कर रहे हैं, उनका एक शादी के लिए, एक बेटा को पढ़ाने के लिए, सो जबकि मामूली स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको खेत बेचना पड़ रहा है, उनको फटिहाली जीवन गुजारना पड़ रहा है। तो सरकार की साजिश है, तो बदनाम खाली कर रही है। किसान को पैसा को समाप्त करना है, उनको पूंजीपति के हाथ में खेत देना है। इसीलिए जो है इस तरह का वो प्रोपगंडा तैयार कर रही है। ये प्रोपगंडा तैयार कर रही है सरकार, ये इनका खाना है। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम सिद्धनाथ कुमार हुआ, मैं जहानाबाद जिले का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है कि आप यहाँ आए हैं, तो क्या आप किसान हैं? हाँ हाँ, किसान है भाई। तो असली किसान है, नकली किसान है? अरे भैया, नसले इसी में हम लोग को बाप दादा मर गए, अब हम लोग भी इसी में मर रहे हैं। किसानी में सब कुछ हो रहा है।
चीन से कितना पैसा मिला आपको यहाँ आने का? चीन से बता रहे कि चीन से सब बकवास है कि चीन से पैसा मिलता तो हम लोग काहे के लिए आते पैसे के चीन के दलाली करने के लिए आए हैं हम लोग। ये सब बकवास आप लोग को बिजली मुफ्त मिलता है तो फिर दिक्कत क्या है? कहाँ मिलता है मुफ्त? कौन कह रहा है कि मुफ्त मिलता है? अरे हमारे ऊपर 1 महीने का बिल अभी आया है 29,000 रुपया किसानी में घर का गलत रीडिंग दे दिया है, उसको कंप्लेन किए हैं। हाँ अब कहते हैं मुफ्त दिया है। मैंने बिजली आपको मुफ्त नहीं मिलता है यहाँ पर? नहीं, एक नंबर। मुफ्त कहाँ मिलता है? मुफ्त नहीं मिलता है। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ कमलेश कुमार पटेल। मैं किसान महासंघ कोचस प्रखंड अध्यक्ष। यहाँ पर आप 3 दिन तक रहेंगे, आज कल और परसों। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन है कि चीन से कितने पैसे मिले आपको? हम लोग किसी देश से फंडिंग नहीं लेते हैं, हम लोगों से सरकार लेती है। टैक्स हम लोगों से लेती है, अन्न से हम लोगों से लेती है, मत से हम लोगों को लेती है। चीन से कहाँ से सर? चीन जापान नेपाल ही कहाँ से बात आती है सब? ये सरकार का खाना है? नहीं सर, गलत सरकार तो हम लोग गलत आरोप लगाती है। दिल्ली में 11 माह से जब हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे थे तो सरकार कहती थी खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये चीनी है। तो लोग सरकार तो हम लोग को आरोप लगाती ही है। आप कहते हैं कि झूठा आरोप है? जी एकदम 100%, 100 में 10% और जोड़ लीजिए, 110% झूठा आरोप है। ये मेरा कहना है कि आप किसान हैं और आपको सरकार सब्सिडी देती है, लंबी बिजली पानी और सब चीज़ का मुफ्त मिलता है आपको, फिर क्या दिक्कत है आपको? बिजली कहाँ मुफ्त मिलती है? एक एमएलसी विधायक और सांसद को 2500 यूनिट बिजली फ्री मिलती है और किसान को 0.1 नहीं मिलता है। कौन कहता है कि किसानों को बिजली फ्री मिलता है, पानी फ्री मिलता है, खाद फ्री मिलता है? कौन कहता है? सरकार सब्सिडी मिलती है ना? सब्सिडी हम देखिए, सब्सिडी सरकार देती है, मानते हैं हम सरकार खाद पर सब्सिडी देती है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। नरेंद्र मोदी जी अपने भारतीय खाद्य उज्ज्वला भारतीय जो बोर्ड पर लिखती है उसमें अपना प्रचार करती है। उस पर देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला परियोजना लिखती है ना, वो अपना प्रचार करती है, अपने प्रचार के लिए देती है। मनमोहन सरकार में भी सब मिलता था, इन्हीं के सरकार में नहीं मिलती है। मनमोहन सरकार में इससे कम रेट में मिलता था खाद। उस वक्त 900-800 रुपये में उर्वरक मिक्सचर मिलता था। 200 हमको याद है कि हम खरीदे हैं खाद आज 10 साल पहले 210-15 रुपये का, लेकिन आज 266 रुपये का खाद सरकारी रेट है और पब्लिक को मिलता है 350 रुपये। डाई मिलता है 1700, 1800, 2000 रुपये। सरकार सब्सिडी देकर करती क्या है? लुटवाती है, जनता जनता को लुटवाती है। से किसान लूटता है, मजदूर लूटता है, सब तो लूट जाता है इस सरकार में। सर हम मजबूर हैं, लूटने के लिए हम मजबूर हैं। आप लूटने के लिए मजबूर हैं और आपको चीन से पैसा नहीं मिलता है, ना ही आप पाकिस्तान से आए हैं। तो सवाल ये है कि भारत सरकार को अस्थिर करना क्यों चाह रहे हैं आप? हम लोग एमएसपी को कानूनी गारंटी चाहते हैं। सरकार से हमारी मांगे हैं कि हमारी एमएसपी की कानूनी गारंटी कर दीजिए। कोई भी किसान गैर रैयत हो या रैयत हो, छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, किसी के पास भूमि हो या न हो, वो अपना मलगुजारी पर किसी दूसरे का बट्टे पर खेती लेकर के खेती करती है, उसका भी फसल सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ले। हम लोगों का इसका एमएसपी का कानूनी गारंटी के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद किसानों को बिजली खाद, अगर मान लीजिए आप दिल्ली सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं को बस फ्री सब दे सकती है, तो बिहार सरकार क्यों नहीं दे सकती? क्या कमियां है बिहार में? इन्हीं लोगों के राज में कई चीनी मिल फैक्ट्रियां बंद हो गई। डालमिया नगर के बोल रहे थे कि हम लोग फैक्ट्री चालू कर लेंगे, पलायन नहीं होने देंगे। लालू जी की सरकार हो चाहे नीतीश जी की सरकार हो, सब में तो पलायन मजदूर कर रहा है, फैक्ट्रियां लग नहीं रही है, किसान मजबूर है। अब बतलाइए, आप ही बताइए कि हम कर क्या सकते हैं? धरना के सिवा हम लोगों का कुछ आता ही नहीं है। सरकार ने एक प्लान लाया था 3 कृषि कानून, जिसमें कि एक यह भी था उस 3 कानून में कि आप अपना फसल लेकर के पूरी दुनिया में जहां मर्जी वहां बेचिए, जहां अच्छा भाव मिले वहां बेचिए। आप लोगों को किसी ने भड़का दिया, आप लोग भड़क गए और वापस लेना पड़ा कानून को। यही नीतीश कुमार है 2006 में हम लोग के बाजार समिति खत्म कर दिए, हम लोग फिर से बहाल करना चाहते हैं।
हम लोग पहले भी बेचते थे, आज भी बेच रहे हैं। पहले कहाँ पाबंद था? पहले भी पाबंद नहीं था। हम लोग क्यों कहीं खुला बाजार में बेच रहे थे। वो तो 3 कृषि कानून ला करके किसानों को और बोझ डाल दी। कॉर्पोरेट घराना को किसानों को भूमि सौंप रही थी। ये तो किसान जागरूक हुए कि अपना भूमि बचा लिए, नस्ल बचा लिए, फसल बचा लिए, नहीं तो किसान अब तक गुलाम बन जाता। पहले अंग्रेजों का गुलाम था, अब उद्योगपतियों का गुलाम हो जाता। ये हम लोगों का देन है, हम किसानी हमारे पूर्वजों का देन है कि जो इसको समझ पाया और समझने के बाद हम लोगों को हम जैसे युवाओं को आगे किया कि बेटा तुम जाओ बॉर्डर पर लड़ो, धरना दो, प्रदर्शन, तो हम लोगों का फसल, नस्ल, खेती सब बर्बाद हो जाएगा। ये सरकारें यही करना चाहती है। शिक्षा खत्म करती है, न पढ़ोगे न आवाज़ उठाओगे। शिक्षा है नहीं है, स्वास्थ्य है ये नहीं है, बिजली है ये नहीं है, पानी है ये नहीं है। सब किसान त्रस्त है, सब मजबूर है किसान, त्राही त्राही कर रहा है। आप कह रहे हैं किसान मजबूर है, त्राही त्राही कर रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सरकार है, ये सरकार आपको उद्योग जब लगाने जाती है तो ज़मीन मांगती है आपसे। ज़मीन मांगती है तो आपको ज़मीन देते नहीं हैं। आप लोग कई सारा क्वेश्चन रेज करते हैं, तो किसान क्या करे? ज़मीन कहाँ पर लगाएगी? मतलब अभी हमारे नज़र में है चौसा थर्मल पावर, किसानों की भूमि है। किसानों की भूमि सरकार ले ली, 2012-13 में ली है, उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला और 2023 आ गया। सरकार का नियम में है अगर 4 या 5 वर्ष के बाद सरकार मुआवजा नहीं देती तो फिर से पुनः जो सीजन चल रही है 22-23-24 के अनुसार उसको दिया जाए। सरकार किसान तो अपना ज़मीन दी ही देती है, सरकार पैसा देने में आनाकानी करती है। हम लोग क्या करें? उस वक्त अगर 1 लाख रुपए का हमारा 1 डिसमिल ज़मीन है और अगर वो पैसा दे देती तो उससे हम 2 डिसमिल कहीं खरीद लेते। आज उसी ज़मीन का दाम 3 लाख रुपया हो गया। सरकार करे कि आप 1 लाख रुपये लीजिए। सरकार पैसा कहाँ दे रही है? हमारा भूमि अधिग्रहण करके हम ही को शोषण कर रही है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल पर पैसा देती है। उसका दाम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तब फिर बताइए सरकार देती कहाँ है? सरकार किसानों को मजबूरन शोषण करती है। जैसे हिटलर करता था कि किसी को जीने के लिए थोड़ा सा अनाज दे देता था, जिंदा रहिए, बस उसका वही सिद्धांत आज सरकार अपनाती है। सरकार का यही नीति है कि किसानों को, भूमिधर किसानों को और भूमिहीन किसानों को थोड़ा सा अनाज जीने के लिए दे दीजिए, वही काफ़ी है। 5 किलो अनाज, चुनाव आता है, दारू मुर्गा बांट देता है, उसका नेता लोग चुनाव जीत जाता है। जनता मजबूर है, खाने के लाला है ना, खाने के लाले पड़ा है। किसी तरह से अनाज 5 किलो आता है ना, दीजिए भाई, हम करें से क्या करें? हम लोग का धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियाँ बिहार में नहीं लग रही है, किसानों का फसल सही ढंग से नहीं उपरा है, कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़, हम लोग झेल रहे हैं। सरकार का कहना ये भी है, सरकार का नहीं मतलब बीजेपी के लोगों का कहना खास करके है कि सरकार ने संदेश भी दिया इस बात का कि लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को मार दिया गया, एक हमारी बिरादरी के पत्रकार को भी मार दिया गया और सबक सिखाया आप लोगों को। सर, हम लोगों के सर पर बीजेपी वालों ने करारा प्रहार किया है। किसानों को 5 किसानों, एक पत्रकार को मार डाला। उसका मंत्री अभी भी गृह मंत्री बना हुआ है, अजय मिश्रा टेनी, उस पर कोई FIR नहीं हुआ है, अभी गृह मंत्री बना हुआ है। ऐसी सरकार को तो निकम्मा सरकार, शर्म से उसको झुक जाना चाहिए। क्या हम बताएं? उस सरकार के बारे में बातें मत कीजिए, दम निकम्मा है, शर्मनाक सरकार है वो। अभी भी वो बोल रहा था कि अजीत कुमार, हेमंत बिस्वा को 1 करोड़ 70,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का घोटाला है। अजीत पवार बोल रहे थे चक्की पिसिंग, अब वो भाजपा में आ गया, सब उजाला हो गया, दूध का धुला हो गया। वो आकर के वो मुख्यमंत्री बन गया। भाजपा की बातें मत कीजिए, सफा झूठ, जुमला, जो भी बोलता है जुमला। आपके पिछले दिनों जो 26 नवंबर को प्रोग्राम किया गया था दिल्ली में, दिल्ली घेराबंदी किए थे, उसमें आपके तकरीबन 735 से किसान आपके शब्दों में कहें तो शहीद हो गए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हम लोग उसका मांग कर रहे हैं। हम लोग पूरे भारत के किसान ये मांग कर रहे हैं कि हमारी
तीन काले कृषि कानून के खिलाफ जो हमारे किसान धरना दे रहे थे, 750 किसान जब शहीद हो गए, उसी का मांग लेकर हम लोग आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि 2022 आते आते किसानों की मांग दोगुनी हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ। और बोले थे कि हम सभी किसानों का मांग पूरा करेंगे, एमएसपी कानूनी गारंटी कर देंगे, जो किसान कहेगा वो कर देंगे, जो शहीद हुआ है उसको मुआवजा देंगे, उसको दिल्ली में स्मारक बनाएंगे। कि कुछ नहीं किया, सब जुमलेबाजी, उसका सारा का सारा जुमलाबाजी हो गया, कोई काम उसका सही नहीं है। हम लोग मांग करते हैं कि हमारा किसान जो शहीद हुआ है, 750 किसान करीब शहीद हुआ है, उसमें उसको उसके लिए मुआवजा, उसके परिवार का एक नौकरी और उसका दिल्ली में सभी किसानों का स्मारक बनना चाहिए। हम लोग का मांग है, हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक से ये मांग पूरा नहीं होगा। हम लोग लड़ते रहेंगे, पूरे भारत के किसान लड़ रहा है और लड़ेगा। आपका नाम बता दीजिए एक बार फिर से। हमारा नाम है कमलेश कुमार पटेल, कोचस प्रखंड अध्यक्ष किसान महासंघ। इनका लिया हुआ है शायद नहीं, इनका आया हुआ है। क्या नाम हो गया अपना? चंद्रशेखर प्रसाद। कहाँ से आए हैं? नालंदा। लेकिन सरकार बोलती है आप पाकिस्तान से आए हैं। अरे इनका तो चूँकि किसान का बड़ा जमायत है देश में, और किसानों पर जो ये लगातार हमला कर रहे हैं कॉरपोरेट के पक्ष में, तो ये विवादक है। तो कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी कहते हैं चीन से फंडिंग हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन किसान, भारत का किसान अब जाग चुका है अपनी फटिहाली को लेकर करके, और लड़ाई, तीखी लड़ाई जो होगी, और उसी क्रम में यह 26, 27, 28 को यह धरना है। आप किसान ही हैं? जी। सरकार कहती है नकली किसान है आप। जी। सरकार कहती है अपना नकली किसान है, असली किसान खेतों में है। नकली तो मोदी सरकार ने नकली तो हुए हैं कि हम लोगों को झूठा वादा कर करके यह कर देंगे वह कर देंगे, वोट ले लिया और कॉरपोरेट के पक्ष में काम कर रहे हैं। कॉरपोरेट के पक्ष में काम कर रहे हैं, ये इनका आरोप है। मैं यहाँ तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ, और मैं खास करके ये चीज़ जानना चाहता था कि इन लोग जो सरकार आरोप लगा रही है कि चीन से पैसा मिल रहा है, चीन भड़का रही है, या ये लोग देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, क्या क्या है राम जाने। तो सवाल उठता है कि कुछ भी है, आपके पास जांच एजेंसियां हैं, आपके पास ईडी और बेरोजगार बैठा हुआ है, उसको आप काम में लगाइए, और आप सच जान लीजिए कि ये लोग ना तो पाकिस्तान से आए हैं, ना तो इनको चीन से पैसा मिलता है। ये आपस में ही मिलजुल करके पैसे इकट्ठा करके किसी तरह से आते हैं और अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो कि किसानों पर बेबुनियादी आरोप लगाते हैं। ये किसान ही हैं जो हमारे घरों में अनाज पहुंचाते हैं, खाने को देते हैं, चाहे वो अदानी का हो या अंबानी का हो या मुकुंद मोदी का हो। ये तमाम लोग किसानों का ही अन्न खाते हैं और उन्हें ही देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी और चोर डकैत बोलते हैं। ये आज मैं तमाम लोगों से पूछना चाह रहा था, पूछा भी मैंने। आपने देखा है कि ये लोग क्या चीन से आए हैं, पैसे दिए हैं चीन ने इनको, या क्या दिया है? इसकी स्पष्ट लोगों ने बताया कि लोग किसान हैं और असली किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं। इनकी अपनी समस्याएं हैं, इनकी अपनी मांगें हैं। सरकार को इन मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा, और अगर आपको मेरा ये रिपोर्ट अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों की मांग माननी होगी, नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा।